निकारी जो भाने जा जय हो ये मारी ननद बाई सारा ला बैठ जो गादी सवई भोजरी पर चल जो बड़ा की चा चल जो बडारी त्याल लाल चलो ये कभी पधार जो मालो बे मथुरा रा गोपाल सच्चे दरबार की जय हो जाओ निकारी जो भाणजा मारी ननंद भाई सारा लाल हे बैठ जो गादी सवई भोज महाराज की चल जो बड़ारी चाल कभी पधार जो मालवेरे गढ़ मथुरा रा गोपाल हो कदिया बोला रसीला हारे देश ये जो माथा की बाट घड़ी कदिया बोला रसीला हारे देश जो माथा की बाट घड़ी नारायण भगवान की जय हो। कभी छोटी मामी के मेहमान पधार जो लाल भगवान मनी मन सोच रहे बोली ये तो यही मौका था अब तो मामी साहब मेरे पास कहाँ टाइम है बहुत कम समय लेकर आया हूँ और इस अवतार में भगवान रामा अवतार में वो अपने मृत्यु लोक में 11,000 बरस तक रुके बहुत लीलाएं की ज्यादा समय लिया कृष्ण अवतार में वो 125 बरस रुके 125 साल में जो करने आए थे उसे निपटा के पधार गए और देवनारायण अवतार में उनने 30 बरस 3 महीने 18 दिन बस इतना ही समय दिया और अपने लोक को पधार गए। तो भगवान ने कहा बोले अब तो असंभव है मामी साहब। छोटी मामी ने कहा था कि बड़ी मामी ने जो आप भली बुरी बोली नी भी बात हम भूल जा जो हमारा ला और बड़ी मामी के अवगुणों को देख के छोटी मामी ने मत भूल जो भाने ला ये महाराज कृष्ण चंद्र महाराज ये गढ़ मथुरा रा गोपाल ये मामी ने मत भूल जो मामी ने ये मामी ने मत भूल जो मारा लाल ये मामी ने मत भूल जो मारा लाल मामी ने मत भूल जो मारा लाल हे मथुरा रा गोपाल नंद भाई लाल
बड़ी मामी साने नी है तोल बोलीवा ओछा बोल बोलीवो थाने बोल बोलीवा ओछा बोल मामी ने मती भूल जो मारा ये मामी ने मती भूल जो मारा सत्यनारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर को मामी सा समझा रहे, आंखों में आंसू आ गए। देवनारायण भगवान ने कहा मामी सा यो समय रोबारो कोनी, यात्रा करते समय नारी की आंखों में आंसू देखना अपशकुन होता है। हंस मुस्कुरा के आशीर्वाद दो, रुदन मत करो मामी सा। अब मामी साहब के मुख पे मुस्कान भी है और देवनारायण को विदा करते समय मामी ये सोच रही कि अब इस सुंदर सूरत का दर्शन जाने कब होगा। तो आंखों में आंसू भी है और मुख पे मुस्कान भी है। और यह विशेषता अणकी है साहब, जो ये दो ही काम गेल लगा कर ले अपन से नहीं होवे। अपने तो सेज में रोनो भी नहीं आवे, हाँ, पर ये दो ही काम कर दे साहब। अब मामी साहब महल दरवाजे खड़े हैं, भगवान बाहर पधारे। चचूबाड़ जी लीलागर घोड़ा को कस के खड़ा था, पायड़े पांव दिया, सवा हाथ ऊपरे भगवान का लीलागर घोड़ा पे सिंहासन है, जिनके सवा हाथ ऊपर छत्र लहरा रहा, हाथ में भड़कता सेल है, कंधे पे धनुष बाण, बगल में बंधी श्याम के सोरठड़ी तलवार और पीठ पे बांधी नारायण ने चक्रियां वाली ढाल। यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। जय हो। देवनारायण ने मालवा से प्रस्थान किया और इधर रामनगर में अपशकुन होना प्रारंभ हो गया। ऐसे भगवान ने यहाँ से प्रस्थान किया। भील माड़ा भील कांप गया, गढ़ पिलोदारा कुमार हर माडारा जाड़ धूत गया मुगल का पठान। थोड़ा थोड़ा अपशकुन सभी हुआ। जो यहाँ से हाथी घोड़ा गाय भैंस धन धान्य ले गए थे रूखा सेती राण में, विशेषकर अपशकुन हुआ। चचूबाड़ जी बरदा रहा है, भगवान देवनारायण ने प्रस्थान किया। चलते चलते सिपरा के तट पे आए, सारे नगरवासी पहुंचाने के लिए पधारे। मामा साहब भी भगवान को बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए आए। भगवान ने बार बार मामा साहब से अनुनय विनय करके उनको वापस लौटाया और सिपरा नदी के तट पे पधारे। थोड़ी आषाढ़ में भी धूप तेज होती है। छोटा छोटा सा लुआरिया बाछरू था गाय के साथ, धूप के मारे परेशान हो गए। बाछरू ने जुबान निकाल दिया। उनको भयभीत घबराते हुए देख करके भगवान को रहम आ गया। बोले नापा जी थोड़ी सी देर गाय ढाब लो अन वृक्षों के नीचे। ये बाछरू थोड़े से धूप से परेशान है, दिपोरी शांत होने के बाद आप सिपरा नदी पार करा। सब गाड़ी छकड़ा छुड़वा दिया, गाय रुकवा दी। भगवान एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे। नागराज की कन्या भगवान की सेवा में हाजिर है, पंखा झल रही है और ठंडी लहर आ रही सिपरा नदी की। अब उसी समय पृथ्वी का पर्यटन करते हुए भगवान भोलेनाथ जगदम्बा को साथ में लेकर अपने मालवा का भ्रमण कर रहे थे। एक सुंदर मंदिर और अच्छा सिपरा नदी के तट पे रमणीक स्थान था। थोड़े से ध्यान मग्न हुए। देवी थोड़ा सा भगवान का ध्यान करता हूँ, या कोई ग्वाल बाल आएंगे मुझे छेड़ेंगे परेशान करेंगे, तुम इतना ध्यान रखना, उन्हें शराब मत देना, वो देवनारायण के ग्वाल है। इतना कह के भगवान मौन हो गए। अब इस बात की जगदम्बा के मन में थोड़ी शंका बन गई कि ये देव आदि देव महादेव
सब देवता इनका वंदन पूजन नमन करते हैं। और देवनारायण ऐसी कौन हस्ती है कि जिनके ग्वालों को शराब देने से पति देव ने मुझे मना किया। तो थोड़ा सा भगवान को परखने की देवी के मन में इच्छा हो गई। वही जगदम्बा थी ये, सती रूप में भगवान राम को परखने के लिए। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा ले, जाओ परख लो। तब तक मैं यहाँ अनि बढ़कर नीचे बैठी हूँ, जाओ देख लो अंदर। हाँ, और जो है वो सत्य के ना, वही जगदम्बा थी। और भगवान भोलेनाथ से झूठ से नहीं हो, वैसा उनको सत्य प्रिय है। जो देवी जी ने देखा वो सही सही बता देती नहीं तो भी नाराज नहीं होता। उनने तो सब, वो तो भविष्य की जानने वाले अंतर्यामी, झूठ बोल गई। बोले कोई परीक्षा नहीं की मैंने भी आपके सही प्रणाम ही किया। भगवान जान लिया उनने, सब परित्याग कर दिया। बोले सीता बन के गई मेरे इष्ट देव के सामने, अब इस शरीर से सती के साथ मेरा पति नाता समाप्त। हाँ, लगी समाधि अखंड अपारा। बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करी पति देव की, अब आंख खोले, अब बात करूं, अब निवेदन करूं। उस समय थोड़े पिता महाराज को बड़ा पद मिल गया, यज्ञ रख लिया, निमंत्रण नहीं दिया। पहुंच की बिना आज्ञा के मना किया था, अपने यहाँ निमंत्रण नहीं आयो, बिना निमंत्रण। भले माँ बाप है पर नहीं जानो चाहिए। बोले माता पिता गुरु के घर तो बिना बुलाए जाए मैं जाऊंगी। बोले जाओ, तो कपड़ा सब ले जाए, जो सूटकेस भी ले जाए, तब पाछी आओगी नहीं। और वही हुआ। एक तो इधर पति का विदा कि भोलेनाथ की थोड़ी उनने कि मैंने तेरा परित्याग कैसे किया देवी, पर समझ गई जगदम्बा। एक तो पति का विरह, वो भी नहीं भोगा जा रहा था। फिर पिता ने दुष्टता का काम किया कि भाई ऐसी देह को तो समाप्त कर देना ही उचित होगा। हवन कुंड में देह को समाप्त कर दिया। वही जगदम्बा थी। अब मन में शंका हुई कि देवनारायण ऐसी कौन हस्ती है, और ग्वाल क्यों आएंगे, आपको क्यों छेड़ेंगे, और मैं शराब क्यों दूंगी। बोले ये सब होगा देवी, ये भगवान शिव का कथन है। वही हुआ। देवनारायण के ग्वाल बाल गेंद खेल रहे हैं, इनकी गेंद उछल के उस मंदिर में गई जहां भगवान भोलेनाथ और भगवती जी विराज रहे थे। अब नापा ग्वाल ने कहा जिसने गेंद घुमाई वही लाएगा। बोले गेंद तो ही मंदिर में बैठे एक बाबा जी और एक लुगाई बैठी है, 10-20 ग्वालों को साथ में लेकर, और नापा ग्वाल मंदिर में जावे। पूछा जगदम्बा से, माता जी बाहर गेंद खेल रही है। अच्छा, माँ की गेंद उछल करके ही मंदिर में आई, आपने देखी हो तो माँ की गेंद माए बख्शाओ। भवानी ने कहा देख लो, ही मंदिर में कटे घूमी हो तो ले जाओ। बोले बाबा जी को बैठी है। बोले इनसे तुम्हें क्या मतलब है। बोले मतलब नहीं है, हमारी गेंद इनके ही पास में ड्रामा कर रही है, गेंद दबा ली, आंखें मीच के बैठिया, बड़ा ध्यान को ड्रामो करा, हमें दिखा रही, हमें बना रही। नापा ग्वाल ने की 10-20 ग्वालों से माथो पकड़ हिलावण बाबा जी को, अपनी गेंद इनके ही पास में। ग्वाली तो ढेरी, थोड़ा गंवार भी रहे ग्वाल। 5-25 ग्वाल शंकर भगवान को मस्तक पकड़ हिलावा लग गया। अब एक साधारण नारी पति का अपमान नहीं सहा सके तो फिर वो तो जगत माता जगदम्बा थी। जय हो। वो पति का इतना बड़ा अपमान कैसे सहा सकती, कैसे देख सकती। शंकर जी ने सतावा लग गया, जगदम्बा के क्रोध बदन में छायो। अपनी माया से महामाया ने एक सोस्यो दैत्य बनायो। अब दैत्य ने देवनारायण भगवान के ग्वालों का पीछा किया, 2-4 किलोमीटर तक नहीं छोड़िया, और शिप्रा नदी में आके गिरा। सारी शिप्रा का जल का शोषण कर गया। देवी जी को परखना था कि भगवान देवनारायण में कितनी बड़ी शक्ति है, कितने महान है। सारी सपना जो बेरी थी उसे सुखा दिया। ग्वाल बाल आए, भगवान से कहा गाय बाछड़ों ने पानी कटे पिलाऊंगा। देत ने पानी तणो अकाल कर दियो, सारे सपना के जल का शोषण कर गया। देवनारायण ने कहा नापा जी अभी सपरा नदी जल से बह रही थी, क्या कह रहे हो। बोले हाँ सही बात यही है। अब देवनारायण भगवान ने योग दृष्टि से देखा तो अपने इष्ट देव और जगदम्बा की माया को जान गए। नापा ग्वाल से कहा किसी संत महात्मा को तो नहीं छेड़ा। जहाँ कहीं महापुरुषों की अवहेलना हो जाती, अपमान हो जाता है, वहाँ प्रकृति का प्रकोप होता है। और यही प्रकृति है
वो ईश्वर है, ये उनकी प्रकृति है। वो ब्रह्म है, ये माया है। वो शिव है, ये उनकी शक्ति है। वो राम है, ये सीता है। वो विष्णु, ये लक्ष्मी है। एक ही माया है। वो एक से अनेक होती है, अनेक से फिर एक हो जाती है। अब भगवान ने कहा कोई संत महात्मा को तो नहीं छेड़ाना आपा जी। बोले नहीं भगवान, मैं तो गेंद खेल रहा था, माँ की गेंद उछल गई, मंदिर में गई, बट एक बाबा जी बेटी यार पास में एक लुगाई बेटी, वहां से जार गेंद मांगी, बस इतने में उनके बालक ने हमारा पीछा किया, बहुत दूर तक हमारा साथ नहीं छोड़ा, बस ही इतनी हुई। और खास बात नहीं बताई, यूं नहीं कह रही हो कि हमने उन बाबा जी को माथों पकड़ के हिलाया। हाँ। भगवान ने कहा झूठ बोल रहा है नापा जी, बहुत बड़ी हस्ती को छेड़ दिया तुमने। अब भगवान समझ गए जगदम्बा मुझे परखना चाह रही है। मन ही मन भगवान शिव और जगदम्बा को प्रणाम किया, हाथ में भाला उठाया, हाथ में भालो उठायो, श्याम ने मण देत के ऊपर बायो, भवानी की माया समाप्त हुई, शिप्रा को जल फिर भरायो। देत के मस्तक पे भाला की लगी, देत समाप्त हुआ, सारा जल वापस उगल दिया। अब जगदम्बा मान गई कि देव नारायण भी कोई अवतारी शक्ति है। अल्प अवतार था भगवान का, इसलिए शिव भगवान ने उनको उजागर करना उचित नहीं समझा। मन ही मन नारायण को प्रणाम किया, जगदम्बा को लेके भगवान आगे बढ़ गए। देव नारायण शिप्रा पार करके अब धारानगर देवी के मंदिर में आए। यहाँ मातेश्वरी ने कहा मैं आई थी जब तुम्हें लेकर गढ़गोठा से तात, अण देवी क्या रुक गई थी नारायण एक रात, और तेरी मानता कर गई थी कि ये मामा साहब के यहाँ से जब साफ कुशल होशियार समझदार होके जब लौटेगा तो यहाँ 2 रात रुकूंगी, भोजन भंडारा रखूंगी। इसलिए ये देव कार्य है, कहीं टल लग गया वहां जाने के बाद यहाँ तक कब तक आना हो नहीं हो, तो तारी मानता उतारता चला। भगवान ने ऐसा सुनकर के गाड़ी छकड़ा छुड़वा दिया, रात्रि विश्राम हुआ। अब यहाँ रात की 12 बजे राजकन्या पीपल दे हथनी के ऊपर सवार होके मावत और दासियों के साथ देवी को धोखने पूजने आती थी। उनने आरती पूजन बंदन किया। भगवान ने देखा, प्रातः काल हुआ, माँ से पूछा, बोले माँ अर्धरात्रि के समय ये लड़की देवी को कौन धोखने आती है, कब से देवी को धोख रही, और देवी ने अभी इनका दुख दूर नहीं किया, और दुख के बात रो। साधु माता ने कहा बेटा यह राजा जय सिंह पुआर की लड़की है, पीपल दे नाम है, आंख से आंधी है, शीश पे सिंह है, तन में कुष्ठ रोग लगा है। इस दुख को मिटाने के लिए देवी की पूजा कर रही, पर देवी ने अभी तक इनका दुख दूर नहीं किया। और पीपल देखो वही भवानी है, ये जो बगड़ावतों को छलने आई थी, दूसरे अवतार में यही भगवान की भार्या यानी पत्नी बनी। तो फिर भवानी थी, जगत माता जगदम्बा थी, उसे सीता कह दो, रुक्मणी कह दो, राधा कह दो, पार्वती कह दो, बात एक ही है। तो फिर ऐसे बद रूप से प्रकट क्यों हुई? इनको अगले जन्म का श्राप था। नया जी की पत्नी ने श्राप दिया था कि रानी तुमने विश्वास में लेकर हमसे हमारे घर का भेद लिया और हमारे पतियों का प्राण लेकर के तुम्हें हमें विधवा बनाया। तुम शक्ति हो और मैं भी यदि सती हूं रानी, तुम्हारो श्राप है अगला जन्म में आंख से आंधी, तुम्हारे शीश पे सिंह और तुम्हारे तन में कुष्ठ रोग लगेगा। पहले शराब देते पर उससे मुक्ति पाने का उपाय भी साथ में बता देते थे। जय हो। हमारी जेठानी का पुत्र के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो इनकी जेठानी थी साधु माता, उनके पुत्र हुए देवनारायण, वो थे नारायण, ये कौन थी? लक्ष्मी। तो उन्हें शराप ही ऐसा था कि देवनारायण के अलावा और कोई देवी देवता उनका दुख दूर नहीं कर सकता। भगवान ने सब पूछा। दूसरे दिन एक रात और रुके भगवान। दूसरी रात में देवी की जगह भगवान देवनारायण अजगर के ऊपर सवारी थी देवी की, स्वयं विराज गए। बोले तुम हट जाओ, अब मैं इनको शराब से मुक्त करूंगा। तो देवनारायण विराज गए, राजकन्या आई, आरती वंदन पूजन किया। पूजन करके जैसी चरणों में सिर झुकाया,
शीश पे जो सींग था टूट के नीचे गिर गया। चरण रज भगवान के चरणों की धूल आंखों में लगाई, आंखें खुल गई, अंधापन दूर हो गया। अब भगवान देवनारायण ने मुस्कुरा करके राजकन्या के कंधे पे हाथ रखा। देवनारायण के हाथ का स्पर्श होते ही बराबर शराब से मुक्त हुई, अंग का कोढ़ झड़ गया। और जैसे ही शराब मुक्त होके रुक्मणी ने अपना वास्तविक रूप लिया, उनके सामने करोड़ों रति लजा गई, इंद्र की अप्सराएं शर्मा गई। और राजकन्या ने देखा तो देवी की जगह आज भगवान देवनारायण विराज रहे। जय हो। बड़े बड़े नयन, चौड़ा कपाल, घुंघराले बाल, लंबी भुजाएं, चौड़ा वक्ष स्थल देख करके राजकन्या प्रसन्न हो गई। अहो भाग्य है मेरे, जब आपने इस दुखियारी का दुख दूर किया है तो मुझे पूरी तौर से अपना लो भगवान, मैं अभी तक कुमारी हूं। देवी से मारो मिट्टियों को नहीं संकट मैंने देखी, आपरी महिमा भारी। कर्ण माता का लाल कहा वो कठा का छो अवतारी। जय हो। चरण कमल की दासी बना लो नाथ, या है विनती मारी। ऐसे राजकन्या ने भगवान से निवेदन किया। देवनारायण ने कहा, पीपल दे, तुम्हें अति दुखी जानकर मैंने माता से जानकारी ली, मुझे दया आई तो तुम्हारा दुख दूर किया, पर तुम मुझे परनोगी पछताओगी। फिर मैं शादीशुदा हूं, मेरा ब्याह हो चुका, मेरे साथ मेरी पत्नी है ये नाग कन्या, और मुझे परनोगी पछताओगी। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हें जीवन भर साथ नहीं दूंगा, थोड़ा समय लेके आया। राजकन्या ने कहा, भगवान मैंने आपको अपने हृदय में पति मान लिया है, यदि ब्याहूंगी तो आपको ही, या निश्चय हुआ राजकुमारी को अपने मन में पति मान लिए गढ़गोठा के अवतारी। जय हो। मैंने आपको पति मान लिया है। और भगवान आप यदि मेरे प्रेम को ठुकरा रहे हो, नहीं अपनाओगे, तो मैं आपका नाम लेकर जिंदगी बिता दूंगा, और यदि नहीं रह गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, महल से गिर जाऊंगी, कटारी मार लूंगी, पर किसी अन्य के साथ अब मेरा बिहाव नहीं होगा। ऐसे राजकन्या ने अपने मन की बात भगवान देवनारायण से प्रकट में सुनाई। जय हो। इतना बड़ा दृढ़ संकल्प। बोले हाँ भगवान, ठीक है तो वादा करो, मेरे रास्ते में बाधक नहीं बनोगी, मेरी आज्ञा का अनुसरण करोगी। बोले ये तो हर नारी का धर्म होता है, और मैं आपसे विपरीत क्यों चलूंगी और आपके रास्ते में बाधक क्यों बनूंगी? अरे पत्नी का तो धर्म होता है हर जगह पति का साथ दे। बोले एक समय ऐसा आएगा पीपल दे जो तुम मुझे रोकोगी, और मैं रुकूंगा नहीं, वादा करो। बोले वादा है भगवान, नहीं रोकूंगा। अब देवनारायण भगवान ने कहा वादा पक्का? बोले पक्का, ये एक राजकन्या का वचन है भगवान। चलो ठीक है, याद रखना, समय पे बताऊंगा। राजकन्या ये प्रस्ताव अपने पिताश्री के सामने रखो, यदि तुम्हारे पिताजी ने इस संबंध को स्वीकार किया तो मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा। प्रसन्न हुई, अपने आप को सहराया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और देवनारायण भगवान को पति रूप में पाकर कृतार्थ हो गई। सखी सहेलियों के साथ अब राजभवन में आ रही है। ये ना परनु शिशुपाला से, परनु मां बनसी वाला से, मैं ना परनु शिशुपाला से, परनु मां बनसी वाला।
शिशुपाला से परनुमा बनसी वाला से। मन प्रसन्न अपने आप को सहरा रही। देवनारायण भगवान को पति के रूप में पाकर राजकन्या राजभवन में आई। पिताश्री ने जब देखा कन्या को आज रोग से मुक्त देखा, सुंदर स्वरूप, राजा बहुत प्रसन्न हुए। बोले बेटा तुम्हारा वो बद रूप कहाँ गया, सुंदरता कहाँ से पाई, बहुत खुशी की बात है। दरवाजे नौबत रखवा दी, लाखों का धन लुटा दिया राजा साहब ने निर्धन गरीबों में। अब राजकन्या ने कहा पिताजी देवी के मंदिर में भगवान देव नारायण साडू माता के बालक है, मंदिर में रुके, उनने मेरा दुख दूर किया, वो मुझे कोई अवतारी लगे। देवी से मारो मिट्टियों को नहीं संकट में देखी, देवरी महिमा भारी, हे माने ब्याहो देव के संग में वो है मर्द अवतारी। राजा ने कहा ठीक है तुमने ऐसा प्रण कर लिया तो मैं तुम्हारा बिहाव देव के साथ में करवा सकता हूं, पर मेरा एक प्रण है बेटा, उस प्रण को तुम्हारे देवनारायण ने पूर्ण कर दिया तो मैं तुम्हारा बिहाव उनके साथ में करूंगा। बोले वो क्या है? बोले अपने बड़े गेट पे सोना का फाटक था, वन फाटक के पातालपुरी का खोड़िया देत ले गया, जो उस फाटक को वापस लाएगा उसी के साथ तुम्हारा बिहाव होगा। तुम्हारे देवनारायण ने इस कार्य को कर दिया तो मैं तुम्हारा बिहाव उनके साथ करूंगा। अब राजकन्या ने कहा आप एक पत्र लिख के भेजो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान देव नारायण आपकी प्रण को पूर्ण करेंगे। राजा साहब ने पत्र लिखा, पत्र भगवान के पास पहुंचा। मारी बेटी जन्म दुखियारी थाने बनरी बिपता टारी, हे पर फाटक लादे पाताल से जद जानू सूर वीरता थारी। ऐसे पत्र में दो चार बातें थोड़ी वीर रस से सनी हुई आड़ी टेढ़ी लिखी। अब देवनारायण ने खाम खोल परवाणो बाचो, मन में प्रसन्नता छाई, आधी रात के समय पधारिया पातालपुरी के माई। भगवान इस बात से प्रसन्न नहीं हुए कि राजा अपनी राजकन्या का बिहाव मेरे साथ करेंगे, इस बात की प्रसन्नता नहीं। उनके प्रसन्नता का कारण, पहला कारण तो ये सूरवीरों की खुशी का कारण होता है युद्ध की चुनौती पाना, बाहर चढ़ना। दूसरा कारण कि राजा मुझे परखना चाह रहे कि कलाधारी तो है पर बलधारी कैसा है। जय हो। मैंने ये उनकी युद्ध चुनौती स्वीकार नहीं की तो इनकी निगाह में मैं कायर माना जाऊंगा। तीसरा कारण, इधर खोड़िया देत रे आतंक मचा रखा है, मेरे द्वारा उसका घमंड चूर हो जाएगा। चौथा कारण, पीपल दे ने प्रण कर लिया है कि मैं भरूंगी तो आपको ही, तो फाटक यदि गेट पे लग गया तो पीपल दे को मैं पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा, उनकी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसे भगवान चार कारण को लेकर प्रसन्न हुए। आधी रात के समय ये बात माता से नहीं कही और भगवान काला घोड़ाएं साथ में लेके पाताल में पधारिया। यहाँ देत का पहरा जारी था। देवनारायण भगवान को देखा, खोड़िया देत बिगड़ गया भगवान पर, बड़ी बड़ी आंखें निकाली और तलवार म्यान से बाहर खींच कहने लगा, बालक कौन हो बालक, कहां से आए हो, क्यों आए हो, तुम्हारा नाम के है, गांव के है, कौन माता के लाल हो। देवनारायण भगवान ने कहा मुझे साडू माता का बालक कहते हैं और भगवान देव नारायण नाम है मेरा। देत ने कहा भगवान है तू? बोले भगवान नहीं हूं, मेरा नाम है देव नारायण भगवान। जय हो। वाह रे भगवान, तो यहाँ कैसे आ गया? बोले आपके लिए आया। मेरे लिए? जी। क्या चाहता है मेरे से? बोले मैं आपसे राजा जय सिंह का सोने का फाटक चाहता हूं, लाए हो क्या? देत ने घमंड में आकर कहा हाँ, अपनी भुजाओं के बल से वो फाटक में राजा को युद्ध में हरा करके और धारानगर से पाताल में लाया हूं। बोले उसी को लेने के लिए मैं आया। देत ने कहा ओ दूध मुखी बच्चे, छोटा मूर इतनी बड़ी बात, गेंद खेलने वाला बालक चीटी पहाड़ उठाने चली। ये खोड़िया देत का सामना है बालक,
बच्चों का खेल नहीं है। तो देवनारायण भगवान की ये बात सुन करके देव अट्टाहास मार के पहले जोर जोर से हंसा, फिर अपनी भुजाओं को जंघाओं को ठोक कर बोला, बालक बड़े बड़े सूरवीर मेरा नाम सुन करके काम जाते हैं, किसने बहकाया तुझे? यही अच्छा हुआ मेरी अनुमति से, बिना अनुमति के तू मेरी पुरी में आ गया, मैं तुझे सीधा सच्चा समझ के क्षमा करता हूं, भाग जा यहां से। देवनारायण ने कहा, देवराज जो अपने मुंह से अपनी तारीफ करता है वो बड़ा नहीं होता, वो बड़ा होते हुए भी बहुत छोटा हो जाता है। बड़ा वो होता है जिसकी तारीफ और लोग करते हैं। जय हो। बहुत डींग मार चुके, बहुत गाल फुला के बातें कर चुके हो। अब दो बात है, उसमें से एक स्वीकार करना तुम्हें। ये बताओ, फाटक साकुशल दोगे या युद्ध करके दोगे? देत ने कहा, युद्ध करूंगा बालक, युद्ध। तो फिर शस्त्र उठाओ। भगवान ने कहा, देतराज जो बादल गरजना करता है वो नीर नहीं बरसाता है। जय हो। रण में आकर जो बकवाद करे वो वीर नहीं कहलाता। तुम दैत्यों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को, अपना ही नाश कराने को। तुम दो ही ने रामलीलन देखी बेटा? रामलीलन देखी थी? देखी देखी तूने? देखी तो फिर बजा नहीं, राधे श्याम पे कैसे बजता है? कहां बजा रही? क्षत्रिय की भुजाएं फड़कती है पृथ्वी का भार मिटाने को। देवनारायण भगवान की जय हो। जो बादल गरजना करता है वो नीर नहीं बरसाता है, रण में आकर जो बकवाद करे वो वीर नहीं कहलाता है। तुम असुरों का, दैत्यों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को। क्षत्रिय की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार मिटाने को। युद्ध ही करोगे? बोले हाँ युद्ध करूंगा बालक। तो फिर शस्त्र उठाओ, बकवाद बंद करो, जुबान बंद करो, हाथ बहने दो। देत ने कहा, बालक मारा जाएगा। बोले मरने का भय नहीं, ये तो मैं भी जानता हूं कि दो में युद्ध चलता है, एक को मरना पड़ता है या हारना पड़ता है, और कहीं मैंने आपको जीत लिया तो? देत ने कहा, यदि तूने मेरे को जीत लिया तो मेरी एक प्रतिज्ञा है। बोले वो भी सुना दो। बोले जो मुझे युद्ध में हराएगा उसी के साथ मेरी लड़की का बिहाव होगा, ये प्रण है मेरा। यदि तूने मुझे हरा दिया युद्ध में तो लड़की भी ब्याहूंगा, फाटक अपने सर पे धारा नगर रखने में खुद जाऊंगा, और हार गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा तो उठाओ शस्त्र। घमासान युद्ध हुआ। एक तरफ देव की सेना, भगवान अकेले थे। अब देवनारायण भगवान और खोड़िया देत में घमासान युद्ध हुआ। तलवारें चली, रक्त से डाबर भर गया। देत जितनी भी युद्ध विद्या जानता था सब भगवान के ऊपर अजमाई, पर देवनारायण के सामने कोई भी कला काम नहीं आया। अब देत युद्ध में हार गया और
देवनाण भगवान के बारे में सोचने लगा, बोले ये कोई अवतारी शक्ति है, साधारण बालक नहीं। हाँ, अब देत ने भगवान को अपने महल में ले जा करके सिंहासन पे विराजमान किए, चरण पूजा की और रात ही रात मोती मंडप छवाया और अपनी लड़की पाटमदे का विवाह कर दिया। फाटक स्वयं मस्तक पे रख के धारानगर गेट पे रख के आया। देव नारायण दुल्हन को लेकर देवी के मंदिर में पधारे। प्रातः काल हुआ, राजा जय सिंह मेल से नीचे आए और दरवाजा पे फाटक देखा, बहुत प्रसन्न हुए, मन ही मन देवनारायण को सहराने लगे। बोले हकीकत में जो पीपल दे ने अपने बारे में जो पति अपने वर को चुना है, ये पीपल दे के योग्य वर है। ये बलवान भी है, रूपवान भी है, धनवान भी है, बुद्धिमान भी है, खानदान भी है, सर्वगुण संपन्न, कोई कमी नहीं। राज पुरोहित को बुलवाए, टीका नारियल ने भगवान का लगन भेज दिया ब्राह्मण के द्वारा। टीका नारियल लेकर के ब्राह्मण अब धारानगर से देवी के मंदिर में आए। मातेश्वरी को पीपल दे के बारे में कई प्रकार की प्रशंसा कर कहने लगे। बोले ये टीका नारियल स्वीकार करो, आपकी जो दो ये पुत्र वधु है, ये हमारी राजकन्या के सामने कुछ भी नहीं है। बहुत सुशील, बहुत सुंदरी, बहुत विचारवान, खानदान, शीलवान, सुलक्षणी कन्या है। उसे अपनी पुत्र वधु बना करके अपने ग्रह की शोभा बढ़ाओ। ऐसे पुरोहित जी ने जब राजकन्या की तारीफ की, मातेश्वरी ने टीका नारियल झिलवाया और भगवान के अंग में अब तीसरी बार हल्दी लग रही है। जंगल में मंगल हो रहे हैं। ब्राह्मण देवता की सुंदर खातिरदारी की, नए वस्त्र पहनाए, दक्षिणा में असरफियां दी। लग्न तिथि तय हुई, ब्राह्मण धारानगर में गए। अब भगवान देवनारायण ने अपनी माया को आदेश दिया कि यहाँ ऐसा बाजार मार्केट बना दो कि जो भी यहाँ बिहाव में आए, जो जिस बात की कल्पना करे वो उसे सामने ही दिखे। तो भगवान की आज्ञा से मां सुंदर नगर मार्केट बाजार बन गया। देवता लोग कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इंद्र की अप्सराएं मंगल गाने के लिए आई। देवांगनाएं नारी का रूप बना करके मंगल गा रही हैं और देवता नर रूप धारण करके इस बिहाव कार्य को संवारने के लिए पधारे। नौपत नगाड़े बज रहे हैं। धारानगर में भगवान का तीसरी बार बिहाव होने जा रहा है। जय हो। अंग में हल्दी लगाई, 5 दिन का विनायक हुआ, यानी 5वां बाना बिठाया। क्योंकि जंगल में ठहरे हैं, जितना भी जल्दी काम निपट जाए अच्छा रहेगा। तो तीसरी बार भगवान के अंग में हल्दी। अब भगवान वो सामान कल जो आपको लिखवाए तक कहाँ रखा है, वो हल्दी, गुलाल, पतासा, पान, स्प्रे सब यहाँ भगवान की गादी तक लेकर आओ। हल्दी को 2 पात्र में गीली करो, गुलाल में हल्दी में स्प्रे मिलाओ पहले भगवान की गादी पे, और देवनारायण भगवान के वहाँ थोड़ा सा छींटा लगा देना। इसके बाद में फिर जनता में उसे वितरण करना है। तीसरी बार भगवान के अंग में हल्दी लग रही है। अब मंगल गाने वाली साधारण नारियां नहीं, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, जय जयकार हो रही हैं। जय हो। या हल्दी माँ का मालवा में निपजे, ए रंग से रंग मिलाया, हरियाला बना, हल्दी लगा बने आया। 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 या हल्दी श्री राम जी ने सोवे, या हल्दी जी राम जी ने सोवे। या हल्दी राजा राम जी ने सोवे सा। हल्दी राजा राम जी ने सोवे।
मोड़बंदी सीता माता लाया हरियाला बना हल्दी लगाने आया। हरियाला बना हल्दी लगावने आया। निरियाला बना हल्दी लगाने आया। हरियाला बना हल्दी लगावने आया। दूल्हे जी के अंग में हल्दी लगी। हल्दी के बाद फिर स्नान होता है। खरियाल खरियाल नदी बहे दी गोरो लाडो नावण बैठे हो। हरियाल हरियाल नदी बहे गोरो लाडो नावन बेजोरा। खरियाल खरियाल नदी बहे दी गोरो लाडो नावण बैठे हो। हरियाल हरियाल नदी बहे गोरो लाडो नावन बेजोरा। दूल्हे जी का स्नान हुआ। स्नान के बाद फिर दूल्हे जी के मुख में ग्रास दिए जाते हैं पसी भरा। मारो नानो सोलारो कोल्या मारो नानो सोलारो कोला जी में। मारो श्याम गोठावालो कोल्या जी मारो श्याम गोठावालो कोला जी में। वण के निकट उब्या बेन्या भाई तरस रिया। उनके निकट उब्या बिना भई तरस रिया रे। के पता साका एक दोए बटका जी एक दोए बटका। ए लाड़ा का भोई सका दूना दूना लटका। एक पता साका ऐसे दूल्हे जी के मुख में ग्रास दिए। फिर बहन ने आरती की। ये मारा लाड़ लड़ाका उबा दुखे पाम करो वो बेन्या आरती। मारा रे लाड लड़ाका उबे दुखे पाम करो रे बेना आरती। ये मारा बाला देव का उबा दुखे पाम तम करो वो बेन्या आरती। ये मारा रे बाला देव का उबे दुखे पाम
दूल्हे जी की आरती हुई। इसके बाद में सखियों ने लीलार संवारा और भगवान नगलीला घोड़ा पे सवार हुए। बाना जवारा निकल रहा। हमने लूटा दिया गरबार बना तेरी शादी में, छपवा दिया अखबार देव तेरी शादी में। लुटा दिया रे गरबार देव तेरी शादी में, छपा दिया रे अखबार बना तेरी शादी में। छपवा दिया अखबार बना सारी शादी में, लुटा दिया गरबार देव तेरी शादी में। छपा दिया रे अखबार देव तेरी शादी में, लुटा दिया रे गरबार बना तेरी शादी में। शादी में बना की शादी में, शादी में बना की शादी में, शादी में बना की शादी में। छपवा दिया अखबार बना सारी शादी में। छपा दिया रे अखबार बना सारी शादी में। छपवा दिया अखबार बना तेरी शादी में। छपा दिया रे अखबार बना सारी शादी में। जय हो। बनारा जी जो सा घना हटीला, जी जो सागना नीला, बनारा जी जो सा घना हटीला, जी जो सागना नीला, घना हटीला घना रसीला, घना नीला गणा रसीला, घना हटीला घना रसीला, नीला गणा रसीला। बाई सारा ए बाई सारा प्यारा भरतार बुला लिया शादी में। बाई सारा प्यारा तार बुला लिया शादी में। ओ बाई सारा प्यारा भरतार बुला लिया शादी में। भाई सारा प्यारा तार बुला लिया शादी में। हे छपवा दिया अखबार बना तेरी शादी में। छपा दिया रे अखबार बना तेरी शादी में। हमने लूटा दिया गरबार बना सारी शादी में। लुटा दिया रे दरबार बना सारी शादी में। बना रमा मोसा घना हटीला, कमा मोटा गणा नीला, बना रमा मोसा घना हटीला, कमा मोटा गणा नीला, घना हटीला घना रसीला, गणा नीला गणा रसीला, घना हटीला घना रंगीला। नीला गणा रसीला। हे मामी सारा हो मामी सारा प्यारा भरतार बुला लिया शादी में। मामी सारा प्यारा भरतार बुला लिया शादी में। मामी सारा प्यारा भरतार बुला लिया शादी में। मामी सारा प्यारा भरतार बुला लिया शादी
छपवा दिया अखबार बना सारी शादी में, छपवा दिया रे अखबार बना सारी शादी में, लुटा दिया घर बार बना सारी शादी में, लुटा दिया रे दरबार बना सारी शादी में। बना राधा दोसा घना हटीला, कदा दोसा घना नीला, घना हटीला घना रंगीला, घना नीला घना नीला। ए भाभी सारा प्यारा बरतार बुला लिया शादी में, प्यारा प्यारा बरतार बुला लिया शादी में, भाभी सारा प्यारा बरतार बुला लिया शादी में, भाभी सारा प्यारा बरतार बुला लिया शादी में, छपवा दिया अखबार बना सारी शादी में, छपवा दिया रे अखबार बना सारी शादी में, लुटा दिया गरबार देव तेरी शादी। देव नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर का बाना जवारा निकला, कामणिया ने मंगल गाए, ढोल नगाड़े बजे, आखिरी समय भर निकासी का आया। अब माता ने महल में अपने लोक रीति कुल रीति कर भगवान के ऊपर तेल बाल वगैरह चढ़वाया और दूल्हे जी को 16 सिंगारों में सुशोभित किए। यहाँ से बारात ने प्रस्थान किया, धारा नगर में पधारे। अच्छा जनवासाया ने बारात का ठीक मुकाम लगाया, सभी को यथावत भोजन करवाए। भोजन कर लेने के बाद में अब तोरण संस्कार के लिए बुल्लुआ भेजा गया। भगवान राजमहल द्वारे तोरण संस्कार करने के लिए पधार रहे हैं और कामणिया मंगल गा रही है, दूल्हे जी पे फूल बरसा रही है और भगवान सभी को अपनी सुंदर सूरत का दर्शन आनंद देते हुए राजमहल दरवाजे तोरण संस्कार करने के लिए पधारे। तो भगवान तोरण संस्कार करने के लिए पधार रहे हैं, कामणिया मंगल गा रही हैं। बंदड़ा अयोध्या वाला कितना है भोला भाला। ध्यान से सुनना, जब राघवेंद्र सरकार ने जनकपुर में तोरण लगाया तो जनकपुर की कामणियां गा रही हैं, ये बंदड़ा अयोध्या वाला कितना है भोला भाला, तोरण पे आए सुकुमार, चरणों पे जामो बलिहार, दूल्हा दशरथ का लाला अयोध्या वाला, तोरण पे आए सुकुमार, चरणों पे जामा बलिहार। सिर पर सेहरा सोहे मोती की लड़ियों वाला, सिर पर सीरा जुवी मोती की लड़ियों वाला, कमर कर दो ना सोहे सोने की कड़ियों वाला, कमर कर दो ना जुवी सोने की कड़ियों वाला, गर्दन पे कितनी सुंदर कौस्तुभ मणियों की माला, गर्दन पे कितनी सुंदर कौस्तुभ मणियों की माला, ओ गर्दन पे कितनी सुंदर कौस्तुभ मणियों की माला, गर्दन पे कितनी सुंदर कौस्तुभ मणियों की माला, दूल्हा दशरथ का लाला, लाला ने जादू डाला,
मोहे सकल नर नार चरणों पे जामा बलिहार दूल्हा दशरथ का लाला लाला ने जादू डाला मोहे सकल नर नार चरणों पे जामा बलिहार सासू सुने ना आई सोने का थार लेके 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 दूल्हे की आरती में हीरे हजार 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 लेके सातों सुहागन आई आँखियों में प्यार लेके सातों सुहागन आई अखियों में प्यार लेके ओ सातों सुहागन आई आँखियों में प्यार लेके सातों सुहागन आई अखियों में प्यार लेके पीले पीतंबर वाला मन को लुभाने वाला आए जनक जी के द्वार चरणों पे जामा बलिहार पहली भौरा मामा फिरवाने आए पहली भौरा मामा फिरवाने आए चदरा में गुप्त करके दुल्हन को बाहर लाए सदरा में गुप्त करके दुल्हन को बाहर लाए देवी और देवता भी आनंद मनाने आए देवी और देवता भी आनंद मनाने आए मन को चुराने वाला खुशियां लुटाने वाला सुंदर घोड़े पे असूवार चरणों पे जामा बलिहार खुशियां लुटाने वाला मन को चुराने वाला सुंदर घोड़े पे असूवार चरणों पे जामा बलिहार बंगला अयोध्या वाला कितना है भोला वाला तोरण पे आए सुकुमार चरणों पे जामू चरणों पे जामू बलिहार श्री देव नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से कामड़ियां मंगल गा रही हैं और भगवान श्री देव नारायण ने तोरण का संस्कार किया। साजन आयारी सखी एक करा मनवार उजड़ा बना बात सकीरी हरिया मुगा साजन साजन में करूं मारा साजन जीव जानी
साजन फूल गुलाबरा तने सूगा घड़ी घड़ी उमरा सूरत प्यारी लागे भारत सिरदार ताकी सूरत प्यारी लागे सिरदार लागी सूरत प्यारी लागे मातरा उमराव जी हो उमरा उमराव जी हो उमरा उमराव जी हो उमरा उमराव जी हो उमरा राजा चालिया चाकरी सा खाते दरी बंधु राजा चाला चाकरी खाद दरी बनू हाँ राजा चालिया चाकरी सा खाते दरी बंधु राजा चाला चाकरी खाद दरी बनू या तो सागे ले चलो या कर दो दो टू या तो सागे ले चलो कर दो दो सिरदार ताकी सूरत प्यारी लागे उमराव जी हो उमरा उमराव जी हो उमरा अरे दो पात्र में अलग अलग करके करो नहीं वितरण उन्हीं कब लगाओगा भाई स्प्रे खोल के स्प्रे मिलाओ हल्दी में गुलाल पे वो रखी मीठा पत्ता पान का या भगवान की गादी पे रख दो हाँ या स्प्रे मिलाओ हल्दी में गुलाल में दो ही